गुड आफ्टरनून एवरीवन। माय नेम इज़ मनप्रीत कौर और नेट कॉमर्स की तैयारी में हम टीचिंग एप्टीट्यूड में अब जो पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा जून 2018 का पेपर, जिसके अंदर पेपर 2 बार हुआ था। तो हम लोग इसमें 8 जुलाई में और 22 जुलाई को जो भी टीचिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे डिस्कस करेंगे विद द आंसर्स, और क्यों है उसका आंसर वो उसका रीज़न भी साथ ही डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो नेट कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं या नेट के किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये जनरल पेपर का सब्जेक्ट है, तो सब तक ये चीज़ ये जो पीपीटी है, ये जो क्लास है, ये पहुँच पाए और सभी इसे आराम से समझ पाएँ और अच्छे से क्वेश्चन को आंसर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड जुलाई 2018, जिसमें हम 8 जुलाई 2018 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। हमें क्या करना है, हमें बताना है कौन सा जो सेट ऑफ स्टेटमेंट है वो सबसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है नेचर और ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। ठीक है, जिसमें हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। Teaching and learning are integrally related. There is no difference between teaching and training. Concern of all teaching is to ensure some kind of transformation in students. All good students is formal in nature. A teacher is a senior person. Teaching is a social act, whereas learning is a personal act. तो हमें बताना है इसमें हमारा सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसने सबसे पहला ऑप्शन क्या बोला कि टीचिंग और लर्निंग दोनों ही एक दूसरे से इंटीग्रली रिलेटेड है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि दोनों एक दूसरे से इंटीग्रली रिलेटेड हैं। दूसरा ऑप्शन है कि टीचिंग और ट्रेनिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता। बट क्या ये बात सही है कि टीचिंग और ट्रेनिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। थर्ड ऑप्शन है हमारा कंसर्न ऑफ ऑल टीचिंग इज़ टू एंश्योर सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन स्टूडेंट्स। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि टीचिंग का कंसर्न किस बात से होता है कि स्टूडेंट्स में किसी ना किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। अ टीचर इज़ अ सीनियर पर्सन। इससे पहले है हमारा ऑल गुड टीचिंग इज़ फॉर्मल इन नेचर। क्या सभी गुड टीचिंग फॉर्मल होती है नेचर में? नहीं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। कुछ टीचिंग ऐसी भी होती है जिसके लिए हम लोग मतलब कोई फॉर्मली हमने वो जो चीज़ है, जो वैल्यू है वो हमने सिखाई है, ये जो हमने टीच करी है, वो फॉर्मल होना ज़रूरी नहीं होता। हम अपने माँ बाप से सीखते हैं, लेकिन वो फॉर्मल नहीं है, वो हमारी इनफॉर्मल टीचिंग का पार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारी अ टीचर इज़ अ सीनियर पर्सन। तो ये तो कुछ सेंस ही नहीं बना कि टीचर एक सीनियर पर्सन होता है या होना चाहिए। नहीं, इसका टीचिंग से एज सच कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन टीचिंग इज़ अ सोशल आर्ट वेयर लर्निंग इज़ अ पर्सनल एक्ट। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, यानी कि इसके हिसाब से हमारा आंसर नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाता है कि ऑप्शन ए कि टीचिंग और लर्निंग इंटीग्रली रिलेटेड है। तीसरा ऑप्शन हमारा कि टीचिंग जो है वो किसी न किसी की तरीके से स्टूडेंट्स में कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस करती है। नेक्स्ट है हमारा टीचिंग एक सोशल एक्ट है, जबकि लर्निंग एक पर्सनल एक्ट है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ हाईली रिलेटेड टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। कौन सी लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक है जो कि टीचिंग के इफेक्टिवनेस से रिलेटेड है? तो देखो, इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया है। लर्नर का प्रायर एक्सपीरियंस, उसका एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द पेरेंट्स, पीयर ग्रुप्स ऑफ द लर्नर और फैमिली साइज़। क्या फैमिली साइज़, पीयर ग्रुप्स ऑफ द लर्नर और पेरेंट्स के एजुकेशनल स्टेटस से हमें कोई लेना देना है लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स के रिगार्डिंग? नहीं। इसमें इफ़ेक्टिवनेस की अगर अब बात करें तो प्रायर एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा मैटर करता है रादर देन एजुकेशनल स्टेटस, पीयर ग्रुप और फैमिली साइज़। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन। उसमें क्या पूछा है कि हमें 2 सेट्स दिए हैं जिसमें हमें मैच करना है सेट 1 को सेट 2 से। तो अगर हम सेट 1 को सेट 2 से मैच करते हैं तो उससे पहले देखते हैं है क्या। सेट 1 में हमें मेथड्स ऑफ टीचिंग दिए हुए हैं और सेट 2 में हमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स बता रखी है इफ़ेक्टिवनेस या सक्सेसफुल टीचिंग की। सबसे पहले है उसमें लेक्चरिंग, डिस्कशन इन ग्रुप्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर। जबकि दूसरी साइड हमें दिया है बेसिक रिक्वायरमेंट्स में स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन विद फीडबैक प्रोवाइडेड,
प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़, कंटेंट डिलीवरी इन लूसिड लैंग्वेज, यूज़ ऑफ टेक्निकल एड्स और थीम बेस्ड इंटरेक्शन अमंग पार्टिसिपेंट्स। तो देखो इसमें क्या बनता है, सबसे पहला ऑप्शन है हमारा लेक्चरिंग। तो अगर हम लेक्चर की बात करें तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें कंटेंट डिलीवर करते हैं। तो कंटेंट डिलीवरी का ऑप्शन क्या है, इन अ लूसिड लैंग्वेज हमारा कंटेंट डिलीवरी का ऑप्शन है थर्ड। तो लेक्चरिंग का क्या हो जाएगा, थर्ड। बी क्या है, डिस्कशन इन ग्रुप्स। डिस्कशन इन ग्रुप्स का मतलब हम इसमें क्या होता है, इसके अंदर कुछ पार्टिसिपेंट्स होते हैं जिन्हें एक थीम दे दी जाती है जिसके बेस पे वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो सेकंड का ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 5, थीम बेस्ड इंटरेक्शन अमंग पार्टिसिपेंट्स। थर्ड है हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग में बहुत सारे आइडियाज़ क्या किए जाते हैं, जनरेट करने की कोशिश की जाती है। और जनरेशन मतलब इसमें ब्रेन स्टॉर्म किया जाता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग का जो एक्ट है उसके थ्रू बहुत सारे आइडिया जनरेशन का काम किया जाता है। तो सी का क्या आ जाएगा, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़। और फोर्थ है हमारा प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर का क्या हो जाएगा, स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन विद फीडबैक प्रोवाइडेड। प्रोग्राम्ड का मतलब क्या है, पहले से प्रोग्राम्ड है, फिक्स्ड है या प्लान्ड है। इसमें स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन की जाती है विद फीडबैक्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द इवैल्यूएशन प्रोसीजर्स गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज विच विल बी कॉल्ड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, इंडिकेट योर आंसर बाय चूजिंग फ्रॉम द कोड। सबसे पहले है A teacher awards grades to students after having transacted the coursework. During interaction with students in the classroom, the teacher provides corrective feedback. The teacher gives marks to students on a unit test. Teacher clarifies the doubts of the students in the class itself. The overall performance of a student is reported to parents at every 3 months interval. The learner's motivation is raised by the teacher through a question answer session. अब देखो हमें क्या बताना है, हमें बताना है इवैल्यूएशन प्रोसीजर जिसे हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में काउंट करते हैं वो कौन से होते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले बोला कि जब टीचर क्या करता है, अवॉर्ड करता है ग्रेड्स टू द स्टूडेंट कोर्स वर्क के ख़त्म होने के बाद। तो ऐसा नहीं है, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है जब आपको कोर्स चल रहा होता है ये तभी आपका जो असेसमेंट है वो किया जाता है, यानी कि ड्यूरिंग इंटरेक्शन किया जाता है। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा इसमें गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, ड्यूरिंग इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम द टीचर प्रोवाइड्स करेक्टिव फीडबैक। तो सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इंटरेक्शन के थ्रू जब क्लासरूम चल रहा होता है तो इंटरेक्शन के दौरान भी हम लोग क्या कर रहे होते हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, नेक्स्ट है हमारा द टीचर गिव्स मार्क्स टू द स्टूडेंट्स ऑन अ यूनिट टेस्ट। नहीं, द टीचर क्लैरिफाइज द डाउट्स ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास इटसेल्फ। तो ये ऑप्शन होगा हमारा। इसमें क्या करता है टीचर, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में टीचर क्लैरिफाई करता है बच्चों के डाउट्स, स्टूडेंट्स के डाउट्स इन द क्लास इटसेल्फ, क्लास में ही डाउट्स को क्लियर करना। नेक्स्ट है हमारा द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इज़ रिपोर्टेड टू पेरेंट्स एट एवरी 3 months के इंटरवल। नहीं, ऐसा नहीं है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में ऐसा नहीं किया जाता। नेक्स्ट है हमारा लर्नर को मोटिवेट किया जाता है, उसके मोटिवेशन को बढ़ाने की कोशिश की जाती है क्वेश्चन आंसर सेशन के थ्रू, ताकि वो मोटिवेट हो, ताकि वो ज़्यादा अच्छे से कॉन्फिडेंस उसका बढ़ जाए कि वो अच्छे से अटेम्पटेशन कर पाए जब एग्ज़ाम्स हो। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही हो जाता है, यानी कि इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर एफ। तो आंसर बन जाएगा हमारा 4। नेक्स्ट है हमारा असर्शन एंड रीजनिंग दिया है हमें, और उसके बेस पे हमें बताना है कि क्या सही है और क्या कौन सा कोड गलत है। देखो, ऑल टीचिंग शुड एम एट इंश्योरिंग लर्निंग। ऑल टीचिंग, सभी तरीके की टीचिंग शुड एम, मतलब उसका जो फोकस किस बात पे होता है कि इंश्योर करती है कि लर्निंग उसके साथ होनी चाहिए। रीज़न क्या है, ऑल लर्निंग रिजल्ट्स फ्रॉम टीचिंग। हर तरीके की लर्निंग हमारी टीचिंग से ही निकलती है। देखो, फर्स्ट वाली बात जो इसने बोली कि जो जितनी भी टीचिंग है वो उससे कोई ना कोई लर्निंग इंश्योर होती ही है, तो ये बात तो ठीक है। लेकिन क्या सभी लर्निंग सिर्फ टीचिंग से ही निकल कर आती है? ये बात सही नहीं है। तो इसके हिसाब से हमारा असर्शन हो जाएगा ट्रू, जबकि हमारा जो रीज़न है वो फॉल्स हो जाएगा।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी कि इसके हिसाब से अगर हम देखें तो फर्स्ट का हो गया हमारा आंसर नंबर 3, सेकंड का आंसर नंबर 1, थर्ड का आंसर नंबर 3, फोर्थ का आंसर नंबर 4 और फिफ्थ का आंसर नंबर 3। ठीक है, तो ये हमारे सही ऑप्शन हो जाएंगे। और इसी के साथ हमारा जो पेपर है जुलाई 2018 का, वो हमारा फिनिश होता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा। और नीचे कमेंट में आप अगर कोई भी क्वेरी है तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।